नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोल प्लानिंग है क्या। सब कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद ही चुन के आए हैं, हमने खुद ही अपनी प्लानिंग की है, सोल प्लानिंग की है और ये जिंदगी हम ही ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है मोटा मोटी। नॉट एवरीथिंग क्योंकि हमारे पास फ्री विल भी है। तो ये जानने से पहले कि सोल प्लान क्या है, पहले हम ये जानेंगे कि हम कौन है। सोल यानी आत्मा और परम आत्मा। हम परम आत्मा के एक छोटे से अंश हैं और हमें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि हम उनमें वापस नहीं मिल जाए। हमारी जो परमात्मा है वो तो बहुत लाइट फॉर्म में है, बहुत शुद्ध है, लेकिन हम क्या शुद्ध है? हम तो ऐसे ऐसे कर्म करके आए हैं, ऐसे ऐसे कर्म कर भी रहे हैं और तो हम उतने शुद्ध नहीं है। जब तक हम अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे अपनी, यानी कि बुरे कर्मों को नहीं हटाएंगे और इतने स्वच्छ नहीं हो जाएंगे, तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे और अपने परमात्मा से जाकर मिलेंगे। जो भी हम बुरे कर्म करते हैं भारी होते जाते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में और भी नीचे के लोगों में हम पहुंच जाते हैं। तो ये है कि हम हैं कौन। हम परमात्मा के एक छोटे से अंश हैं जो लायक नहीं है, उनसे बिछड़े हुए हैं, उनके लायक बनके हमें वहां तक जाना है। और हम जैसे जैसे अच्छे कर्म करते हैं और कर्मों के बंधन से मुक्त होकर लाइट होते हैं, हम ऊपर जाते हैं और उनसे जाकर मिल जाते हैं। अब कर्म क्या है? कर्म क्या है? हम लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वही कर्म बनाता है। प्रकृति के साथ कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स के साथ कर रहे हैं, जी हाँ, एनिमल्स के साथ भी जो कर रहे हैं वो कर्म है। हमको इन कर्मों के बंधन से छूटना है। छूटे कैसे? तो एक दूसरे को माफ करें। आपके साथ किसी ने बुरा किया है, अगर वो माफी के लायक है तो माफ करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। भीष्म मालिक कृष्ण जी से तब पूछा जब वो बानों की सही आए थे, तो उन्होंने पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मुझे ये पनिशमेंट मिला है। मुझे तो अपने 100 जन्म याद है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि उनको उनके 100 जन्म याद थे या वो अपने 100 जन्म को एक्सेस कर चुके थे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग भले अभी हमारे देश से नहीं आया है, लेकिन हमारे देश में हमेशा से था। फिर कृष्ण भगवान ने उनको उनका 101वां बर्थ दिखाया। कैसे दिखाया होगा? मे बी PLR से दिखाया होगा या उससे भी बेटर कोई टेक्निक से दिखाया होगा। तो जब उन्होंने अपने 101वां बर्थ देखा तो उन्होंने देखा कि एक स्नेक था जिनको कि बचाने के लिए वो कहीं से रथ से जा रहे थे, तो उसको मारना नहीं चाहते थे, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने उठा के फेंक दिया। अनजाने में वो जाकर कांटों की झाड़ियों में गया और इट डाइड। वो मर गया, लेकिन बहुत तड़प के मरा, जो कि उनको नहीं पता था। तो आप देख रहे हैं कि कर्म था उनका और वो कर्म कैसे था। चलिए हम सीधा सोल प्लान में जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है ये आपको समझा भी सकता है कि सोल प्लान क्या होता है। अब हमारे जो कर्म है वो सबके साथ है, हमारे माता पिता के साथ है ये, तो जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, when we will die, even when we are alive, तभी भी हम किसी के सोल प्लान के हिस्सा बन जाते हैं। आपको मैं दावे के साथ कहती हूँ आप सबको कि जब आप सो जाते हैं रात को तो आपको नहीं पता है कि आप क्या करते हैं। किसी को भी नहीं मालूम है कि व्हेन यू स्लीप आप कहाँ जाते हैं या क्या करते हैं। तो अभी भी आप सोल प्लान के बहुत सारे सोल प्लान्स के हिस्से में आते हैं और उस सोल प्लानिंग में जाते हैं और अपनी स्वीकृति देते हैं कि हाँ, तुम्हारे सोल प्लान में मैं इस चीज को निभाऊंगा या निभाऊंगी। अब मैं आपको एक सर्कल से समझाती हूँ। जैसे अगर आप एक सोल है और आप इस संसार से गए, तो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, जिन्हें आप देवी देवता भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, आप जिस लेवल के सोल हैं उस हिसाब के आपके सोल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स सारे लोग हैं। जैसे हम ऑफिस में असाइन करते हैं वर्क, वैसे ही हमारे परम आत्मा ने भी असाइन किया हुआ है। याद रखिए, ब्रह्मा जी हैं जो हमें बना रहे हैं और इंद्र हैं जो धरती के को संभाल रहे हैं और भी देवी देवता हैं। सबको एक एक काम असाइन किया है। इसी तरह हमारे स्पिरिट गाइड्स और सोल गाइड्स हैं जो कि हमारे साथ हमारे मृत्यु के बाद जाते हैं और हमें हमारा
दिखाते हैं कि हमने क्या क्या कर्म किया है। तो हम एक सर्कल से समझेंगे, बीच में हम एक सोल है और हमारे अराउंड एक सर्कल है, उसमें 5-6 सोल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि चलो तुमने अपनी वाइफ के साथ इतना बुरा किया है, नेक्स्ट बर्थ में क्या तुम इसको बैलेंस करना चाहोगे? फिर हम तुमने अपने पिता का ख्याल नहीं रखा, तुमने अपनी माता का ख्याल नहीं रखा, तुमने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा, या तुमने बहुत ख्याल रखा या बहुत अच्छा किया। तो हमारी जो वो सोल फैमिली है वो बिल्कुल नजदीक की सोल फैमिली है, जो हमारे परिवार बनते हैं, और वहां पे हम अपने कर्मों के हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं कि अगले जन्म में हम कहाँ क्या करें, कैसे करें। उसके बाद दूसरा सर्किल देखिए जो आउटर सर्किल है। अब इस आउटर सर्किल को ध्यान से देखिए, इस आउटर सर्किल में भी लोग हैं जिनके साथ हमें कर्मा बैलेंस करना है। ये हो सकता है कि नेक्स्ट बर्थ में हमने इनको पेंडिंग रखा है और ये इस बर्थ में हमारे इनर सर्किल में आ जाए और हमारे माता पिता बन जाए। ऐसे ही हमारे अराउंड जितने भी सर्किल हैं, आउटर सर्किल, मोर आउटर सर्किल, मोर आउटर सर्किल, तो जो इमीडिएट आउटर सर्किल है वो हमारे क्लासमेट बन सकते हैं, और इमीडिएट है वो हमारे कॉलेज में बन सकते हैं, हमारे टीचर बन सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल बन सकते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ सालों तक रहेंगे और फिर चले जाएंगे। हमारा जो कर्मा बैलेंस है वो हम करेंगे और वो चले जाएंगे। और वहां पर जब हम सोल प्लानिंग अपने स्पिरिट गाइड के साथ कर रहे हैं तो हमारे सामने ये सारा बुक खुला हुआ है और सारा कर्म खुला हुआ है। सॉरी, मैं कर्मा नहीं बोलना चाहती हूँ, कर्म ही बोलना चाहती हूँ। तो ये सारे कर्म के लेखा जोखा हमारा वहां पर खुला हुआ है और हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किससे किससे क्या क्या बैलेंस करना है, किसका हमने बुरा किया। एक चीज ध्यान में रखिए, जब हम ये सारी चीजें डिसाइड कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि हमें कितना तकलीफ होगा, हमें क्या दुख होगा, हमें क्या परेशानी होगा, ये सब हम नहीं सोचते। हम बस उस वक्त ये सोचते हैं कि हमें ये चीजें बैलेंस करनी है ताकि हम अपने सोल को अपग्रेड करें और इन कर्मों के बंधन से निकले, इन कर्मों के बंधन से निकले। बहुत लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि चलो भैया मुझे एक ही लाइफ में इन सारी कर्मों को इतना सारा पेंडिंग हो गया है, मुझे आप कोई अपाहिज बना दो या कुछ बना दो, मैं कष्ट भुगत के इन सब चीजों से निकलूंगा या निकलूंगी और ऊपर आऊंगी। तो बहुत तरह के लोग बहुत तरीके से सोल की प्लानिंग करते हैं। मैंने कहा था भीष्म माँ की स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बताती हूँ। अब जो वो सांप था, वो जो स्नेक था, वो सोचिए वो कितने आउटर सर्किल में था और उसका ये पेंडिंग कर्मा भीष्म पितामह को 100 बर्थ के बाद, 100 बर्थ के बाद मिला था। जो उन्होंने सोल प्लानिंग करके वो आए थे, उसको यहीं पे उनको भुगतना था और उससे लेखा जोखा खत्म करना था, उस कर्म से निकलना था जो कि कृष्ण भगवान ने उनको दिखाया। सोल प्लानिंग में हम ये भी करते हैं कि हमें समाज को ये संदेश देना है, हमें समाज के साथ ऐसे रहना है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी कोई जानबूझ के कोई कष्ट अपनी लाइफ में लेते हैं और स्टैंड करते हैं और समाज को एक ये देते हैं कि जुल्म नहीं सहना चाहिए। या किसी किसी का ऐसा होता है कि आपने उसके साथ कोई किसी वाइफ को बहुत दुख मिला है, वो इस जन्म में हस्बैंड बन के आई है और उसका हस्बैंड वाइफ बन के आया है और वो दोनों कर्म बैलेंस कर रहे हैं, कर्म बैलेंस कर रहे हैं। अब ये जो कर्म बैलेंस कर रहे हैं ये लोग, तो जो सोल है, जो हम है, हम कैसे जाने कि हमें इसके खिलाफ स्टैंड लेना है, हमारा क्या क्या सोल प्लान है, ये कैसे जाने? इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर इच्छा करें कि मुझे जानना है और आपने स्पिरिट गाइड या ईश्वर जिन्हें भी मानते हैं या देवी देवता जिन्हें भी मानते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे और आप ये रात को पूछ के सोए या फिर ध्यान करते रहे और पूछे और बार बार पूछे तो आपको आंसर आने लगेगा। नहीं आ रहा है तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सीखें, उससे आपको आंसर आने लगेगा। नहीं आ रहा है तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स के पास जाएं, वो भी आपको बता देंगे अगर वो जेन्युइन है। वहां भरोसा नहीं हो रहा है तो पीएलआर करवाएं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं, वहां पे आप खुद ही देख लेंगे, आप खुद ही देख लेंगे। ट्रांस में जाना उतना भी मुश्किल नहीं है जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं जा सकते। बहुत सारी टेक्निक्स और तरीके हैं जिससे कि आप जा सकते हैं और अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं। यहाँ पे आज के जमाने में पीएलआर थेरेपिस्ट हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो आप भुगत रहे हैं या सुख है या दुख है, वो क्यों भुगत रहे हैं और आपका क्या एम है, आपका सोल प्लान क्या है, आप इस संसार में क्यों आए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि सोल प्लान क्या है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज कमेंट में लिखें अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए, ऐसा ही वीडियो चाहिए, मैं और वीडियोस लेके आऊंगी। और अगर इवन अगर आप सोल प्लान नहीं जानते और कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है या कुछ कर रहा है, मैं बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ जो कि माफी प्रार्थना होता है, प्रेयर होते हैं, और भी मेडिटेशंस की वीडियोस डाल रही हूँ, आगे भी डालूंगी। तो आप इन सब चीजों को जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।